करते हैं आपसे कि आज क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, मतलब पादप प्रजनन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पादप प्रजनन होती क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो आपके हैं सेमेस्टर थर्ड की आपके टॉपिक है पादप प्रजनन। ठीक है, हम बात करते हैं पादप प्रजनन होती क्या है। तो पादप प्रजनन जो है वो हमारी क्या है, आर्ट एंड साइंस है। पादप प्रजनन की बात करें तो ये हमारे क्या है, ये आपके कला भी हैं और आपके विज्ञान भी। पादप प्रजनन जो है वो आपके कला भी है और आपके क्या है, विज्ञान भी है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पौधे को, जो भी हमारे प्लांट है, जो भी हमारे क्या है, प्लांट है, प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, पौधे को हम लोग क्या करते हैं, इनकी गुणवत्ता में, इनकी अनुवांशिकता में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। इनके जो हेरिडिटी होती है, जो अनुवांशिकता होती है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनहेंस कर देते हैं। उसी प्रकार की जो आर्ट और साइंस जो होती है, जो कला और विज्ञान होती है, उसे हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन आप क्या कर सकते हो, डिफिनेशन आप कर सकते हो फसलों के जीन प्रारूप, जिसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। फसल के जो भी हमारे जीन प्रारूप हैं, जिनको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। फसल के जो भी जीनोटाइप हैं, अगर उनमें बात करते हैं, उनमें अगर हम कोई परिवर्तन कर देते हैं, उनमें हम बात करते हैं उनका मानव के उपयोग के लिए, कोई भी हमारे ह्यूमन के रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन के जो रिसोर्सेज यूजफुल हैं उनके लिए अगर उसमें परिवर्तन ला देते हैं, किसमें परिवर्तन लाएंगे, हम प्लांट में लाएंगे। किसमें लाएंगे, हम लोग प्लांट में लाएंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, फसल के जीनोटाइप में परिवर्तन के करके उनका मानव के लिए उपयोग में लाना पादप प्रजनन कहलाती है। बहुत ही सिंपल हिंदी में डिफिनेशन होते हैं पादप प्रजनन की। क्या होती है कि फसलों में, फसलों की जो भी जीनोटाइप हैं, जो भी हमारे जीन प्रारूप हैं, जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन प्रारूप। ठीक है, अगर उसमें अगर हम परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पादप प्रजनन करते हैं। क्या हम सभी कुछ परिवर्तन कर देंगे, नहीं। प्लांट ब्रीडिंग की कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव में अगर हम कुछ करते हैं परिवर्तन, तभी उन्हें हम बात करते हैं किनके बारे में, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, आपको उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो टोटल बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, आपके 12 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं, 12 ऑब्जेक्टिव हैं। और 12 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देंगे तो आपको सिंपल सा सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आती है, डिफाइन दी प्लांट ब्रीडिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन या 3 मार्क्स की क्वेश्चन। आपके इधर 50 मार्क्स की एग्जाम होती है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके 100 नंबर के एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या हमारे, हाइयर यील्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या हमारे, कि उच्च हमारी उपज होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या हमारी, उच्च उपज होनी चाहिए। हम बात करते हैं, कोई वैरायटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि एक हमारी वैरायटी है 6444 धान की, 6444, 6444 हमारे धान की वैरायटी है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग धान की बात करेंगे, आयरस 6444 की बात करते हैं, ये वैरायटी क्यों डेवलप की गई थी, क्योंकि हमारे यील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यील्ड हमारी क्या हो, इंक्रीज हो। तो सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाइयर यील्ड, हमारी यील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हमारे वैरायटी निकलेंगे, जैसे हम बात करते हैं आपके उपासना, उपासना वैरायटी। ठीक है, उपासना किस्म, उपासना किस्म की जो है वो हम बात करते हैं, या उपसा अरहर की वैरायटी हो जाती है, उपसा है, उपसा 60। ठीक है, बहुत सारे अरहर की वैरायटी है। इनमें क्या हो जाए, इनकी गुणवत्ता में क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। इसलिए हम लोग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। इसलिए उसमें क्या करेंगे, हम लोग फसल में उनका जीन को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे डिजीज रेसिस्टेंट होनी चाहिए। कॉटन, कपास की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं। कॉटन में क्या होती थी कि इसमें हमारे बॉलवर्म, बहुत ज्यादा कीट लगते थे। इसलिए तो आपको क्या निकली, बीटी कॉटन निकली। उसमें जीन को, उसमें ब्रीडिंग करा के, प्लांट ब्रीडिंग करा के क्या निकली, बीटी कॉटन आपको निकल रही है, जिसमें हमारे बेसिलस फंगस जो आपके बैक्टीरिया है वो उसमें नहीं लगते हैं, बॉलवर्म उसमें कम होने लगी है। ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए, जो परिपक्व होनी होगी वो हमारी क्या होगी, अर्ली होगी। ये हमारे चौथे ऑब्जेक्टिव है। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप जेआरएफ के एग्जाम देंगे, जेआरएफ के एग्जाम देंगे तो आपको उसमें ये पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव के बारे में।
ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के कौन से निम्नलिखित में से कौन से प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है, और आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव दे देगा, उसमें से आपको सही करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी विथ इंक्रीज इफिशियंसी, मतलब कि हम वैसी वैरायटी का डेवलप करेंगे जिनमें हमारी प्रजनन क्षमता, हमारी क्वालिटी की क्षमता क्या हो जाए, उसमें इंक्रीज हो जाए, इनहेंस हो जाए। तो ये सभी हमारे 5 जो है वो हमारे वैरायटी हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक नोटिस देख लीजिए कि आप लोग को सुबह में, ठीक है, मॉर्निंग में हम बात करते हैं 8:30 में, मॉर्निंग में 8:30 में, ठीक है, डेली आपकी एग्रीकल्चर की एमसीक्यू चलेगी, डेली आपके क्या चलेंगे, एग्रीकल्चर के एमसीक्यू चलेंगे। ठीक है, जिससे ये जो है वो आपको बेनिफिट होंगे, बीसीसी के लिए होंगे ही, सीयूटी के लिए भी होंगे, आपके आईसीआर के भी होंगे। ठीक है, अगर आप आगे जाके अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपको ये बेनिफिट आपको दिलवाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें डील कराई जाएगी एमसीक्यू में। ठीक है, टाइमिंग मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, इनकी जो आपकी पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप जो है उसमें आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमारी एमसीक्यू 20 एमसीक्यू जो होगी वो आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी कुछ नोटिस है। ठीक है, क्लास के दौरान समझे कि हम बता देते हैं कि आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको सभी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए आपको उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम लोग 5-6 बुक खत्म करेंगे। ठीक है, पहली बुक की बात करते हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, उससे भी हम क्वेश्चन उठा के देंगे। ठीक है, सेकंड बुक जो आप करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो विज्ञान की बुक है, उससे भी क्वेश्चन रहेगी। हम बात करते हैं फिर निर्मला शुक्ला की, जो बेसिक बुक होते हैं एग्रीकल्चर की, उनसे भी डील कराई जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एस आर कांतवा की। ठीक है, उनसे भी आपको डील कराएगी, मतलब कि इससे अगर एमसीक्यू अगर डेली आप 2020 एमसीक्यू अगर करते हैं, आपकी लगभग सभी एग्जाम आपके निकल जाएंगे। चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात किए थे, पहली हमारी क्या है, हायर यील्ड है। एग्जांपल की बात करें, वीट की वैरायटी MACS 6478। ठीक है, हम बात किए थे धान की वैरायटी, बात किए थे 6444। सेकंड बात किए थे क्वालिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि मक्का, मक्का में पहले क्या थी, आपके जो प्रोटीन थे वो कम मिलते थे। ठीक है, इसीलिए तो उसमें ट्रैप्टोफेन और लाइसिन की परसेंटेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। शक्तिमान आप वैरायटी सुनते होंगे आपके घर में, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, QPM मेज। ठीक है, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट एग्जांपल बता दिए, कॉटन में डिजीज रेसिस्टेंट। अर्ली मैच्योरिटी, पहले जो हमारी वैरायटी होती थी उसमें बात करते थे, तो लगभग हम बात करते हैं आपके, लगभग हमारे 120 दिन की धान थी, 150 दिन की धान थी, लेकिन अब जो वैरायटी निकलती है वो हमारे धान 90 दिन में तैयार हो जाते हैं, 90 डेज में हो जाते हैं। अर्ली मैच्योरिटी वाली आप निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट एफिशिएंसी हमारी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कम भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे हमारी क्या हो जाए, फसल में वृद्धि जो है वो अच्छे से हो जाए, एफिशिएंसी की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मैच्योरिटी, जैसे हम बात करते हैं आपके मूंग के दलहनीय पौधे की बात करते हैं, मूंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि हमारी मैच्योरिटी जो है वो हमारी एक समान नहीं होती है, आपकी फसल अलग पकेगी, आपकी क्रॉप की मैच्योर अलग होगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेक्रोनस मैच्योरिटी को लाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसी वैरायटी बनाएंगे जिसमें हमारे एक साथ सभी जो हमारे जो फल होंगे, जो भी हमारे फसल होंगे वो एक साथ क्या हो जाएंगे, आपके पकेंगे, एक साथ मैच्योर होगी, तो सेक्वेंस वैरायटी को निकालेंगे। एग्जांपल मोस्टली हमारे दलहनी क्रॉप आ जाते हैं। ठीक है, अरहर की दाना, हम बात करते हैं मूंग की, उसमें टाइम टू टाइम पकते रहती है। मटर की बात करते हैं, टाइम टू टाइम पकते रहती है। तो आपके ये क्या होते हैं, सेक्वेंस वैरायटी नहीं रहते हैं। फोटो इंसेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, फोटोपीडिज होनी चाहिए, मतलब ये जो वैरायटी है वो सभी क्रॉप में हो सके। जैसे 3 प्रकार की फोटोपीडिज होती है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, अब फिर बात करते हैं डेंटल प्लांट। ठीक है, उसमें हमारे कर सकते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी अधिक होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बाजरा, हम बात करते हैं आपके मक्का की बात करते हैं, हम बात करते हैं सोलर की बात करते हैं, ज्वार की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, अगर रेन वर्षा हो रही है, अगर हमारी वर्षा होती है, ठीक है, तो क्या होते हैं, इनके जो बाली होते हैं, जो भी इनके बाली होते हैं, इन बाली से क्या होती है कि स्प्रॉटिंग हो जाती है। इन बाली से क्या होती है, हमारे न्यू प्लांट आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, प्लांट क्या होते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। तो डोरमेंसी हमें सही करनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। वैरायटी फॉर न्यू सीजन, नई जो ऋतु आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, नई वैरायटी बनाएंगे।
ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके ब्रीडिंग कर सकते हैं, ड्राउट और साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं कि हमारी जगह अगर वर्षा कम होती है तो ऐसी वैरायटी बनाएंगे जो हमारे ड्राउट के लिए काम हो। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग वैरायटी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए बना सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो मस्टर्ड के जो होते हैं उसमें हमारे यूरिसिक एसिड पाई जाती है जो हमारे लिवर के लिए खराब करती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी वैरायटी बनाएं जिसमें यूरिसिक एसिड क्या हो जाए, वो कम हो जाए। हम बात करते हैं ग्राउंडनट की बात करते हैं, मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में हमारे फंगस आ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं अल्फा टॉक्सिन, एस्परेगस फंगस है, एस्पेसीज एस्परेगस की मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो ये आपको मूंगफली में ऐसी वैरायटी बनाएं जिसमें हमारी अल्फा टॉक्सिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, आप लोग सुनेंगे ज्वार की, ज्वार की। ठीक है, sorghum की बात करते हैं, sorghum के जो छोटे पौधे होते हैं उनको हम लोग जानवरों को नहीं खिलाते हैं। क्यों नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उसमें एसपीएन एसिड बन जाती है जिससे हमारी क्या होती है, जो भी हमारे एनिमल होते हैं, जो हमारी पोल्ट्री एनिमल होते हैं या कोई भी हमारे एनिमल होते हैं, काऊ होते हैं, कैटल होते हैं, उनको ये क्या करती है, हानिकारक पहुंचाती है। इसलिए sorghum को अच्छे जिसमें एचसीएन कम हो जाए वैसी वैरायटी हम लोग उपयोग करेंगे। नॉन स्कैटरिंग वैरायटी का बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपके सरसों, हम बात करते हैं आपके मूंग, हम बात करते हैं अरहर। इसमें क्या होती है कि दाना जो होती है, जो इसके पॉट्स होते हैं, फलियां होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी उपज जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम लोग ऐसी वैरायटी का बनाएंगे जिससे हमारी क्या हो सके, नन स्कैटरिंग हो, जो हमारी फलियां हैं, पॉड है, वो बिखरे नहीं। ठीक है, तो ये सभी जो आपके जो 12 जो है, इस ऑब्जेक्टिव पे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई और टॉपिक के साथ, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, मिलना के पढ़िए। गुड नाइट, राधे राधे।